नमस्कार भाइयों। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। और जो मैथ का सेशन चल रहा है वो एचसीएफ एलसीएम है। ये 5वां सेशन है। ठीक, 5वें सेशन में इससे पहले 4 सेशन पढ़ा चुके हैं। तो आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं और जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में, एसएससी जीडी में और रेलवे में किसी भी एग्ज़ाम में काम आएंगे। ठीक, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल ध्यान रखिएगा, उसके साथ में रेलवे का एग्ज़ाम है, आरपीएफ का एग्ज़ाम है, उसमें भी काम आएगा। ठीक है, सबसे पहले यह एलसीएम और एचसीएफ का भाग 5वां है, ये ध्यान रखिएगा। ये भाग 5वां है और 5वें भाग के बाद हम बात करते हैं, यानी इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक मिनट। ठीक है, लिखा है दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं होती हैं 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है मेरे भाई? 3 प्रकार की। तो एक का नाम है सापेक्षिक, एक है सापेक्षिक सह अभाज्य और जुड़वा अभाज्य। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर बात कर रहा है सह अभाज्य संख्या। कौन सी अभाज्य संख्या? सह अभाज्य। तो ऐसी संख्या जिनके बीच में कोई कॉमन ना हो, यानी जैसे हमने 3 ले लिया, 7 ले लिया, हमने 7 लिया, 11 ले लिया, हमने 5 लिया, यहाँ से 13 ले लिया, मतलब इस तरीके से कोई भी संख्या आप मान लीजिए, ये सभी क्या हैं? तो ये सह अभाज्य हैं। ये क्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य वे संख्याएं हो गई जिनके मध्य में एक दूसरे के बीच कोई कॉमन ना हो। तो यहाँ लिखा दो सह अभाज्य संख्या का गुणनफल 945 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, मान लीजिए एक प्रश्न है और लिखा हो दो सह अभाज्य संख्या 3 और 11 हैं, उसका गुणनफल बताइए। तो मेरे भाई हम यही तो करेंगे, 3 गुणे 11, 11 तिहाई कितना हो गया? 33। और अगर हमसे कह दे उनका लसा बताइए, एलसीएम, तो मेरे भाई 3 और 11 में कुछ कॉमन नहीं होता है, तो 3 और 11, 11 तिहाई कितना हो जाएगा? 33। तो जो गुणन होगा वही इसका एलसीएम होगा, तो दो सह अभाज्य संख्या का गुणनफल अगर 945 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक भी कितना होगा? तो आंसर है 945 होगा। ये पहला क्वेश्चन था। ठीक, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और इसी तरीके से सह अभाज्य लिख के आए तो याद रखिएगा, या अभाज्य लिख के आए तो आप ये समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या एक दूसरे के बीच में कोई कॉमन नहीं होता। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्या हैं जिसमें ए बड़ा है किससे? बी से। उनका लसा एलसीएम कितना है? 209 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले संख्या का जो दे रखा है वो दे रखा है लसा, और लसा दे रखा है 209। अब ये 209 का अगर हम गुणनखंड करते हैं, इसको अगर हम तोड़ते हैं, तो ये किस पहाड़े से अगर या किससे ये कट सकता है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि अभाज्य संख्या से तोड़ें। जैसे हम 7 से तोड़ेंगे तो 7 दूना 14, 6 बचा 69 नहीं आता, 13 एक कम 13 और बचा यहाँ 7, 79 नहीं आता। हमको कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि टूट जाए। जैसे 11 से हमने तोड़ा तो 11 एक कम 11, यहाँ पर 9 बचा, 11 9 99। यानी कहने का मतलब ये है
कि ये जो संख्या है ये टूटेगा ऐसे 11 गुणे 19, क्योंकि 11 एकम 11 और 11 नाम 99, 19 और 11 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 209 प्राप्त होगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये 19 गुणे 11 है। अच्छा, 19 भी क्या है? अभाज्य है। सॉरी, 11 भी अभाज्य है और 19 भी क्या है? अभाज्य, दोनों अभाज्य संख्या होगी। अब यहाँ पर समझिएगा, लिखा है दो अभाज्य संख्या, तो ये दोनों अभाज्य संख्या होगी। इसमें ए किसे माने? तो ए बड़ी संख्या है, 19 को मानेंगे, और बी किसे माने? 11 को। फिर यहाँ कहानी में लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी का मान बताइए। तो ए का मान आपने कितना मान लिया? 19, तो 19 का स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस 11 करना पड़ेगा। तो 19 का स्क्वायर हो गया 361 माइनस 11, माइनस कर देंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 350। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 350। तो याद रखिए, जब भी अभाज्य संख्या दे तो उसका हमेशा गुणनखंड करना है, हमेशा गुणनखंड करके ही लगाना है। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, ध्यान दीजिए, बढ़िया सवाल है भाई। लिखा है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर सुन लीजिए, कितने अंकों की? 4 अंकों की। फिर यहाँ क्या लिखा है? छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो बिना किसी अंक के दोहराव के अंक 0, 2, 3, 4, 6, 8 का उपयोग करके बनाई गई हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बनाई गई हो, और वो संख्या किससे विभाज्य हो? 8 से विभाज्य हो, और छोटी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें 4 अंकों की कुछ संख्या बनाई गई, जैसे 2048 है, 2408 है, 3024 है, अब 2034 है। तो देखा जाए तो एक 2034 और एक 2048 से दो संख्या छोटी हैं, बाकी ये दोनों बड़ी संख्या है। ठीक, अब इन दोनों में ये चेक करेंगे कि किससे 8 से कौन कट जाएगा। 8 से अगर हम 48 को काटते हैं, 8 से अगर हम 48 को काटते हैं तो 8 6 48 से कट गया, लेकिन 34 को काटते हैं तो ये नहीं कटा। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए 8 से विभाजता का नियम आपको पता हो, अंत के 3 अंक, अंत के संख्या के अंत के 3 अंक 8 से अगर कट जाते हैं तो वो संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य होगी। तो ये संख्या 8 हमने चेक किया और ये कट गया। ठीक है, हमको लगता है डाउट है तो हम चेक कर लेते हैं। 8 दूना 16, 4 8 45, 8 6 48, तो ये आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 55 से विभाज्य है? तो मेरे भाई 55 से विभाजता का नियम होता है कि संख्या 11 से कट जाए और 5 से कट जाए। ठीक है, और 5 से विभाजता का नियम होता है कि लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो। लास्ट में 5 हो, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये सारी संख्या 5 से विभाज्य। 11 से विभाजता का नियम है कि 3 3 का जोड़ा बना के माइनस कर लीजिए। तो देखिए, अगर हम 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं तो ये 3 अंकों का जोड़ा बनेगा। ठीक है, या फिर हम ऐसे चेक करें, एक एक चेक कर लें, 11 से भाग करें तो पता चल जाएगा। वैसे ही आसान हो जाएगा। 765 है, अगर 765 में से 178 अगर हम माइनस कर दें तो 15 में से 8 गया, कितना हुआ? 7, और यहाँ पर 5 हुआ, 15 में 7 गया, यहाँ 8, और यहाँ 6 में से गया 5, 587 के 11 से कटता है, तो यहाँ पर घटाने पे आया 587। को अगर हम 11 से काटते हैं, 11 25 55, 3 नहीं कटता है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 625 में से 185 माइनस कर देंगे तो 625 माइनस 185, अगर हम माइनस करते हैं तो 0, 12 में से 8 गया, कितना? 4 हुआ, 5 में से गया 4, 44, 44 कट जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और भी चेक कर लेते हैं स्पीड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। इस सवाल को चेक करते हैं, पीछे से 3 अंक लेते हैं, यहाँ पर 125 आया, 171, 171 में से जो बड़ी संख्या उसमें छोटी संख्या माइनस करते हैं। 11 में से 5 गया, कितना हुआ? 6, और यहाँ 6 में से 2 गया, कितना हुआ? 4, तो 46 नहीं करता, तो ये आंसर कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे 485 ले लेते हैं, 485 ले लेते हैं, यहाँ पर 164 घटाना है, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ 8 में 6 गया 2, और 4 में से गया 3। अब क्या ये कर सकते हैं? 11 दूना 22, नहीं कटेगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अभी 11 से विभाजता का नियम क्या है? 7 से विभाजता का नियम, 13 का विभाजता एक ही है, हमने आपको पहले वाले वीडियो में से पढ़ा दिया। ठीक है, वहां से आप देख लें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, और उसमें लिखा है कि 24 68 37 में से क्या घटाना चाहिए ताकि संख्या 13 से विभाज्य हो जाए। ओके, तो 13 से विभाजता का नियम हमें पता होना चाहिए। 13 से विभाजता का नियम है कि पीछे से 3 अंकों का जोड़ा बनता है। ओके, हम बना लेते हैं। तो पीछे से 3 अंकों का जोड़ा अगर बनता है तो पीछे से बना 837, और यहाँ पर क्या लिखा? 246। अब 1 मिनट के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिखा है 13 से विभाज्य हो लेकिन क्या घटाया जाए, तो हमने 7 में से 6 घटाया, कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, 1 बचा,
और यहाँ पर 13 में से 4 गया तो 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 4 13 होता है। और यहाँ से हमने माइनस किया, 8 में से 2 किया, तो यहाँ पर कितना बचा 6, तो ये हो गया 691। ओके, 691। अब 691 को हम 13 से विभाज्य करेंगे, तो 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65, कितना बच गया 4 बचा, 41 हुआ, 13 क्या 39, 40 41, तो उस हिसाब से तो 2 आया। क्या आया 2। 13 से अगर हमने इसको कट किया तो 1 मिनट देखिएगा भाई, यहाँ पर 7 में 6 गया 1, 13 में से 4 गया 9, 9 4 13, यहाँ पर 7 है, 7 में से 2 गया 5 है, 6 नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था, इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ 246 हो गया। ओके, यहाँ से 1 आया, यहाँ से 9 आया, और यहाँ से 7 में 2 गया 5, 591। ठीक है, अब इस 591 को हम, जाहिर सी बात है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 13 से, तो 13 चौक को 52, 13 चौक को 52, तो जब 52 कट गया तो यहाँ पर कितना बचा 7 बचा, 71 हुआ, तो 13 पच्चे 65, कितना शेष बच गया 6। किसी भी संख्या से अगर भाग किया जाए और उतना अगर भाग करने पे कुछ बच जाए, अगर वो बची हुई संख्या को माइनस कर दें तो संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी। तो जब हमने 591 को काटा तो यहाँ 6 बचा, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या घटाने पर, तो आंसर क्या है 6 घटाने पर। कुछ नहीं करना होगा आपको, 13 से विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा है, पीछे से 3 अंक का जोड़ा बनाना है और माइनस करना है, उसको 13 से विभाज्य करना, अगर कट जाए तो संख्या विभाज्य, अगर बच जाए तो उतना माइनस कर दीजिए, काम खत्म। अगला सवाल देखें, अगला सवाल क्या है, लिखा हुआ है, लिखा है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4 से 8 से 12 से 16 से विभाज्य है। मतलब 4 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, या 12 से 16 से विभाज्य हो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 4 अंकों की छोटी संख्या बतानी, तो 16 से विभाज्यता का नियम है 4 गुणे 4। ठीक है, कोई बात नहीं। 12 से विभाज्यता का नियम है 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। और 8 से विभाज्यता का नियम है लास्ट के 3 अंक, तो लास्ट से 3 अंक चेक करते हैं, लास्ट के 3 अंक ये कट गया, ये लास्ट के 3 अंक नहीं कटेगा, ये लास्ट के 3 अंक नहीं कटा, 8 से नहीं कटता 12, ये लास्ट 10 का नहीं कटा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही है, बस काम खत्म। सिंपल कहानी है, लास्ट के 3 अंक किससे कट जाए, 8 से कट जाए, तो लास्ट के 3 अंक 8 से कट गए, बस यही आंसर है, आगे कुछ नहीं करना है। इससे पहले वाले वीडियो जरूर देखें, उसमें विभाज्यता का नियम मैंने क्लियर कर रखा है। ठीक है, अब हमेशा वही नियम नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो टाइम की बर्बादी होगी ऐसे। देखा, कम से कम 5 अंक की संख्या ज्ञात करें जो विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 91 से। 91 से विभाज्यता का नियम है 13 से कट जाए और किससे कट जाए, 7 से। 13 7 91, जो संख्या 13 से और 7 से कट जाएगी वो संख्या जाहिर सी बात है 91 से कट जाएगी। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, 283, पीछे से 3 अंकों का जोड़ा बनाया मेरे भाई, 3 अंकों का ऐसे जोड़ा बनाया और आगे एक जीरो बढ़ा के 3 अंकों का जोड़ा। 283 में से अगर हम 10 निकाले तो 273 आएगा। अब ये 273 क्या, 273 13 से कट जाता है तो 13 दूना 26, 13 का 13, 13 से कट गया, क्या ये संख्या 7 से कट जाएगी, तो 7 का 21, 6 बचा 7 9 63, ये संख्या कट जाएगी, ये संख्या कट जाएगी, 91 से भी कट जाएगी, कम से कम 5 अंक की संख्या। ओके, तो अब अगले सवाल 101 है, 101 में से अगर हम 10 घटाते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 91, 91 को अगर हम 13 से काटते हैं तो 13 से 91, 7 से काटते हैं तो 7 से भी डिवाइड, ये भी संख्या कट गई, ये भी संख्या कट गया। अब है 10, 10 में से अगर हम 10 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 0, ये भी संख्या विभाज्य होगी, जाहिर सी बात है ये भी संख्या विभाज्य। 0 को जो है 13 भी काट देगा और 7 भी काट देगा। 192 में से अगर हम 10 माइनस कर दें मेरे भाई तो 182 होगा। 182 को अगर हम 13 से काटें, 13 कम, 13 5 13 चौको 52 कट जाएगा। 7 से अगर हम काटें तो 7 दूना 14, 7 6 42, 7 से भी कट जाएगा। तो ये संख्या 13 से विभाज्य, 7 से विभाज्य है, ये भी संख्या 13 गुणे 7 से विभाज्य है, ये भी संख्या 13 गुणे 7 से विभाज्य है। तो ऐसी दशा में जब चारों संख्या 13 और 7 से विभाज्य है तो यहाँ पर कम से कम लेना है, क्या लेना है, कम से कम। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 10 283, यहाँ पर लिखा है 10 101, तो ये संख्या तो नहीं हो सकती है। यहाँ 101 है, यहाँ पर 10 यहाँ पर हाँ 110 है, और ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या सी नंबर ही है जो 13 से भी कट जाएगी, 7 से। सारी संख्या कट रही है लेकिन इनमें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा था। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 अंक की है, वो जो सबसे छोटी संख्या है वो 93 से विभाज्य है। अब 93 से अगर संख्या कोई कट रही है, जाहिर सी बात है अगर संख्या कोई 93 से कट रही है, अगर 93 से कट रही है, क्या हो रहा है, अगर 93 से कट रही है तो 93 का नियम क्या हुआ, 3 से काटेंगे 3, जाहिर सी बात 3 का विभाज्य होगा 3,
त्रिका 9 और 3 एकम 3, 31 गुणे 3, तो वो संख्या 31 से और 3 से विभाज्य होगी। तो सर्वप्रथम हम 3 से विभाज्य का नियम चेक करेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम सभी अंकों का जोड़ करें। 6 और 1 7, 7 8 15 कट गया। 7 और 1 8 नहीं कटा। 7 5 12 और 1 13 नहीं कटा। 6 5 11 6 5 11 और 1 12, ये दोनों संख्या कट गई। एक है 10 0 0 68, एक है 10 0 0 65। अब 31 से कट जाए काम खत्म हो जाएगा। 31 से तो भाई भाग करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या कट जाएगी। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये बी नंबर कट गया और सी नंबर हट गया। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए है और कौन सा डी है। तो पहले ए उठाते हैं और 0 0 68 लिखते हैं और इसको किससे डिवाइड करते हैं मेरे भाई 31 से। अगर 31 से डिवाइड करते हैं देखिएगा ध्यान से, तो 31 तिहाई क्या होता है 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 93, यहाँ 7 हुआ 70, 31 दूना 62 हुआ, 31 दूना 62 हुआ। यहाँ पर क्या बचेगा 8 बचेगा मेरे भाई 6 हुआ। अब 31 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे ज़्यादा होगा, 31 दूना हमें 62 ही रखना पड़ेगा। तो 6 में से 2 गया क्या बचा 4, और यहाँ 8 में 6 गया 2, और यहाँ से उठाएंगे 8। 31 का पहाड़ा अगर हम 8 बार पढ़ते हैं तो 8 एकम 8, 8 त्रिका 24 यानी कट गया। ये संख्या पूरी तरीके से 31 से डिवाइड है। ओके, लेकिन यहाँ 65 है और वहाँ 68 है, तो इन दोनों हो सकता है छोटी संख्या। तो जाहिर सी बात है ये 65 अगर हम करके देखते हैं मेरे भाई, तो ये यही रहेगा, ये भी सब सेम रहेगा, और यहाँ 6 तक सेम रहेगा, और यहाँ पर 4 बचेगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और 5 के 5 बार में 31 बचे 245 नहीं होता है, इसलिए आंसर गलत हो जाएगा। डी नंबर गलत हो जाएगा और ए नंबर क्या हो जाएगा सही। तो आपको कौन सा नियम चेक करना था, 3 से विभाज्यता का नियम और 31 से विभाज्यता का नियम चेक करना है। ठीक है, ओके, कुछ नहीं है सवालों में ऐसे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अगला सवाल लिखा है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है जो 81 द्वारा पूर्णतः विभाज्य। अब 81 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है, 81 का मतलब है 9 9 81, संख्या 9 से कट जाए 9 से कट जाए। इसका मतलब देखिए 81 से विभाज्यता का नियम ही चेक करते हैं, यानी 9 से विभाज्य होगी संख्या। तो 9 9 ये 9 9 9 तीनों 9 कट गया, 8 9 17 नहीं कटता है। 9 9 9 9 कट गया, 1 बच गया नहीं कटा। 9 9 9 कट गया, 5 4 9 ये भी कट गया, 9 9 कट गया, 8 8 7 15 15 6 21 ये नहीं कटा। इसका मतलब सही आंसर कौन सा हो जाएगा सी नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 52 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 52 से विभाज्यता का नियम क्या चेक करना है कि 13 चौको 52, 13 चौको 52, संख्या 4 से कट जाए और संख्या 13 से कट जाए, संख्या 4 से कट जाए और 13। 4 से विभाज्यता का नियम है अंत के 2 अंक कट जाए, और 13 से विभाज्यता का नियम है 3 3 का जोड़ा बना के माइनस करके काटना होगा। ठीक है, तो 4 से विभाज्यता का नियम है लास्ट में 84 कट गया, 99 नहीं कटा, 60 कट गया, 00 कट गया। तो अब हमारे पास ऑप्शन 3 है, 3 ऑप्शन। अब 13 से विभाज्यता का नियम है कि लास्ट के 3 अंक ले लीजिए, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। 999 में से 984 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से 5 यहाँ 15, क्या 15 कभी 13 से कटेगा? तो जाहिर सी बात है नहीं कटेगा। देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, 999 में से 984 घटाया, आया 15, क्या 15 कभी 13 से कटता है? तो आंसर नहीं करता, ये हट गया। अब 2 ऑप्शन बचे। अब यहाँ 960 है, 990 है, तो 999 में से 960 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ 9 में से 6 गए 3 39, 39 को अगर हम 13 से काटते हैं 13 3 39 कट गया। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ 0 0 है, जाहिर सी बात 13 से नहीं कटेगा, सभी अंक में 0 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा आंसर है? सी नंबर सही है। ओके, सी नंबर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5 6 8 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। तो संख्या 5 से कट जाए, 6 से कट जाए, 8 से कट जाए, 10 से कट जाए और 12 से कट जाए। तो सबसे पहले 12 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 4 से कट जाए और 3 से। 4 से विभाज्यता का नियम है लास्ट के 2 अंक कट जाए, 80 कट गया, 40 कट गया, 20 कट गया, लेकिन 50 नहीं कटा। ओके, 3 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे, सभी अंकों का जोड़, 8 1 9 कट गया, 4 2 6 कट गया, 2 1 3 कट गया। ओके, अब हमारे पास मैटर बचता है कि 8 से कट जाए। किससे कट जाए? 8 से। अब 8 से विभाज्यता का नियम है लास्ट के 3 अंक कट जाए, तो क्या हम इसको काट सकते हैं 8 से? तो चेक करते हैं। 8 दूना 16, 17 18 20, 8 दूने 16 तो 24 नहीं होता, ये नहीं कटेगा। अगर हम इसको काटते हैं 8 3 24 से कट जाएगा। इसको काटते हैं 8 1 कम 8 4 बचा, 8 5 40 से भी कट गया, और ये तो हट गया। अब 8 से 10 से सारी विभाज्य है, 5 से भी विभाज्य है। 6 से विभाज्यता का नियम है 2 से कट जाए और 3 से कट जाए, 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया। अब इनमें वह छोटी से छोटी संख्या बताना है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 120 है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ए बी और डी दोनों तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे,
और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। वैसे विभाज्य 240 भी है, लेकिन 240 आंसर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि वो छोटी से छोटी पूछ रहा है, इस वजह से ऐसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है 2000 और 2200 और 2300 के बीच में वो संख्या बताओ जो 12, 18, 21 और 32 से विभाज्य है। यानी कि वो संख्या 12 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए, 21 से भी कट जाए और 32 से भी कट जाए। तो ऐसी दशा में 18 से विभाज्यता का नियम, 12 से विभाज्यता का नियम कि 4 से कट जाए और 3 से, 4 तिहाई 12। तो सबसे पहले 4 वाला चेक करेंगे। ये देखिए 2 लास्ट के अंक 4 से कट जाएंगे, जाहिर सी बात 4 कम 4, 4 16, 36 देखिए 4 से कटेगा, 32, 4 4 बटे 32, 4 9 36, ठीक है 76, यानी कि सारे अंक 4 से कट गए। अब संख्या में सबसे इंपॉर्टेंट है कि 3 से विभाज्यता का नियम चेक करें। 3 से विभाज्यता का नियम सभी अंकों का जोड़ होता है। 2 2 4 1 5, 5 और 7 12, 12 कट गया 6 कट गया, यानी ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 2 2 4, 3 कटा 6 कटा 5 2 7 8 9, ये भी कट जाएगा। ठीक है, 2 2 4 3 7 8 9 ये भी कट जाएगा। 2 2 4 2 6 6 12 12 और 7 अगर हम जोड़ते हैं तो 19, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 3 ही ऑप्शन में बच गए, लेकिन अब सबसे बढ़िया ये है कि 21 का नियम चेक करिए, 21 का नियम चेक करिए, 32 का चेक करिए। 32 8 चौको 32 होता है, 8 चौको 32 होता है, तो संख्या 8 से जरूर कट जानी चाहिए। 8 से कटने का नियम है लास्ट के 3 अंक कट जाए। तो देखिए 8 दूना 16 कट गया, जाहिर सी बात है एक बचा 8। अगर हम इसको काटते हैं 8 से तो 8 दूना 16, 24 32 8 45 48, 48 बचा आपका 49 50 और 3 3 2 5 यानी 56, 856, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, दोनों कट गए। 8 चौको 32 से भी कट गए, तो 8 वाले में भी सारे तीनों कट रहे हैं। तो अब ऐसी दशा में 21 का ही चेक करना पड़ेगा कि संख्या 7 से कट जाए और 3 से। 7 से कटने का नियम है लास्ट के 3 अंक में से घटाइए। तो 176 में से 22 अगर हम माइनस कर दें, देखिएगा ध्यान से, 176 में से अगर हम 22 को माइनस कर दें तो 6 में से जब 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4, और 5 7 में से 2 गया क्या बचेगा 5, 1 54, 154 को देखिए 7 से काटते हैं, 7 दूना 14, 7 दूना 14, क्लियर है। 536 में से 22 अगर माइनस करते हैं, 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4, और यहाँ पर 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1, यहाँ पर 5 हो गया 51, 13 के पार 7 के पारे में 7 7 7 49, 50 51, 2 बच्चा 24, ये नहीं करता है, तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा, ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। 32 में से अगर हम 22 को माइनस करते हैं 10, ये 10 को भी 7 से नहीं काटा जा सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही होगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि सारे चेक करने पड़ते हैं, लेकिन सारे नहीं चेक करने पड़ेंगे, आप 1 से 2 चेक करेंगे आ जाएगा। ठीक है, 13 से विभाज्यता का नियम क्या है कि सबसे छोटी संख्या के, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, लिखा है सबसे छोटी संख्या के 10वें और सैकड़े स्थान के अंकों का योग ज्ञात करें जो 5 6 7 8 9 से विभाजित। तो ऐसी दशा में इसका हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इसका एलसीएम निकालना होगा। तो 2 से काटेंगे, 2 3 6 7, 2 चौको 8 और यहाँ पर 9। ओके ठीक है, अब एक बार 3 से इसको काट देंगे, 3 कम 3 7 4, 3 3 का 9, अब नहीं कटने वाला है, सीधे कैलकुलेट करिए। 2 3 6, 6 पंचे 30, 30 सते 210, 210 3 210 और 4 3 12, 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा 0। 12 1 कम 12 का 2 बचा 1, 12 दूना 24 और 2500, 2520 प्लस 2 जोड़ लीजिए तो 2500, 2522, वो संख्या क्या है 2522। देखिए प्रत्येक दशा में यहाँ 2 भी लिखा है, 2 शेष बचे। तो यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा है, सबसे छोटी संख्या के 10वें, तो ये हो जाएगा इकाई, ये हो जाएगा दहाई, दहाई का मतलब 10वां यहाँ पर हो जाएगा। अब 10वां यहाँ देख लीजिए क्या है, 10वां क्या है, यहाँ पर 2 है। ठीक, फिर और लिखा है सैकड़े, सैकड़े का मान क्या है 5 है, 5 हो गया। इनके अंकों का योग 5 2 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पर पूछ रहा है अंकों का योग बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 6 अंकों की 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 36 48 54 60 और 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 बचे। तो अगर प्रत्येक स्थिति में 10 बचे तो यहाँ पर सभी में से माइनस क्या कर दीजिए 10 कर दीजिए, सभी में से माइनस 10 कर दीजिए। जैसे माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 997920। ओके, यहाँ भी माइनस 10 करना पड़ेगा 997230। ओके, यहाँ भी माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 997900। ओके, यहाँ से माइनस 10 करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 999 और यहाँ पर होगा 892। ओके, ऐसे ही होगा, नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ से 10 माइनस करना है ना, तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, सही है। अब इसको क्या करते हैं, मेरे भाई, अब चेक करते हैं। किससे चेक करना है, 36 से कट जाए, 48 से कट जाए, 54 से कट जाए, 60 से कट जाए, 90 से कट जाए। तो एक सीधा हिसाब है
कि सबसे पहले अगर आपको 36 चेक करना है तो 36 में कौन सा होता है, 9 और 4 होता है, 9 और 4 होता है। तो संख्या 9 से कट जाए और 4 से कट जाए, 4 से कटने का नियम है लास्ट के 2 अंक 4 से, ये कट गया, लेकिन ये 30 कभी नहीं कटेगा, 0 कट गया। 98 अगर देखें तो 4 से नहीं कटेगा, तो 2 ऑप्शन हट गए, 2 ऑप्शन मिल गए। अब यहाँ पर हमें 9 का चेक करना है, 9 9 कट गया, 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, ये पास हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 9 9 कट गया, ये 9 कट गया, लेकिन ये 7 बच गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इसका, पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ओके, कहाँ चले गए, एक मिनट, हाँ ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 52, 56, 78 और 91 से पूर्णतः विभाज्य है। ओके, 5 अंकों की चाहिए, 52 से कट जाए, 52 से कटने का नियम है 13 चौको 52, तो संख्या 13 से कट जाए और 4 से कटने का नियम है लास्ट के 2 अंक कट जाए, तो लास्ट के 2 अंक, ये भी 2 अंक, ये भी 2 अंक कट गए, लेकिन ये 90 नहीं कटा, ठीक। तो इसको ऑप्शन से बाहर कर देते हैं। ओके, 13 से विभाजता का नियम, सिंपल कहानी है, 13 से विभाजता का नियम है कि 860 है, 860 ले लिया, इसमें 10 माइनस कर दीजिए, 850 हो गया। 850 को चेक करना है 13 से कटता है कि नहीं करता है, तो 13 25 65, 13 6 78, 13 6 78, 78 अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर 85 में से 78 अगर हम माइनस करते हैं तो 15 में 60 गया, 7 70 हुआ, 13 25 65, ये नहीं कटेगा। ओके, ये तो हट ही चुका है। अब 920 में से अगर हम 10 माइनस कर दें तो 910 हो जाएगा, 13 से 91, ये कट गया। इसको चेक करते हैं, 580 में से 10 गया तो 570 हुआ, 13 चौको 52, 52 अगर हम हटाते हैं 50, ये नहीं कटेगा। ओके, ये 13 से तो कट जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन थे, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप एचसीएफ और एलसीएम हमसे पढ़ रहे थे भाई, और इन सारे प्रश्नों को हमने देखिए आपको ऑप्शन मेथड से लगाना सिखाया है। और अब जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो परसेंटेज होगा। वो कौन सा होगा, परसेंटेज। तो आगे के टॉपिक में हम परसेंटेज पे बात करेंगे। और यहाँ तक के वीडियो में आपको अगर कोई चीज़ समझ में ना आया हो या कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें। और या ये एचसीएफ के टोटल 5 वीडियो हो गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ से देख सकते हैं। और पहले वाले वीडियो से आपको नियम कुछ मिलेगा, सेकंड में भी कुछ नियम है, उसके बाद 3 वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक भाई। तो जय हिंद, जय भारत।